नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सीधा ब्रिटेन से सामने आ रही है, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बोरिस जॉनसन की हालत ठीक उद्धव ठाकरे की तरह हो गई है। बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत में एक दो नहीं बल्कि 50 मंत्री उतर आए थे। उसके बाद एक इस्तीफे की झड़ी लग गई। उसके बाद बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ी खबर जो है वो ये आपको बता दें कि अब पीएम के दावेदार के रूप में भारत के ही मूल निवासी ऋषि सुनक बताए जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की हालत हुई थी, ठीक उसी तरह बोरिस जॉनसन की हो गई? बिल्कुल उसी तरह की हालत उनकी हो गई है। उनके ही अपने लोगों ने उनसे इस्तीफा की मांग कर दी और दो तीन कंट्रोवर्सीज थी जिसके बारे में मैं आऊँगा, बताऊँगा भाई एक क्राइसिस जो यूके के अंदर हुआ है वो क्यों हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एक हिंदुस्तानी के फक्र के लिए ये बात है कि भारतीय मूल का पहला व्यक्ति इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। वो ब्रिटेन जिसने हिंदुस्तान पे इतने सालों तक कब्जा किया, राज किया, हमें गुलाम बना करके रखा, आज उसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, सबसे ऊंचा ओहदा वो एक इंडियन ओरिजिन के यूके सिटीजन के पास जाना है। ऋषि सुनक ऑलरेडी वो फिनेंस मिनिस्टर थे और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर, जिस पार्टी से ये आते हैं बोरिस जॉनसन। वहाँ जो अभी हाल का जो ताज़ा सर्वे हुआ है उसमें 46% जो कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बोरिस जॉनसन से बेहतर प्राइम मिनिस्टर ये बनेंगे। और जितने सांसद हैं उन लोगों के अंदर जो वहाँ पे जो सर्वेज हुए हैं उसमें 33% एमपीज वो ऋषि के साथ हैं। और ये जो तमाम चीज़ें हुई उसको लीड भी इन्होंने ही किया। मतलब जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में लीड किया, ठीक उसी तरह से ऋषि सुनक ने किया, क्योंकि सबसे पहले 5 जुलाई को ही ऋषि ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक लगातार और अब तक 50 मंत्री ने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? इस्तीफा देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक इंटरव्यू में एक ही मंत्री ने, एक कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर ने बताया कि बोरिस जॉनसन को मालूम था कि क्रिस पिंचर उसको आपने डिप्टी चीफ विप बना दिया, आपने उसको पदोन्नति दी, जबकि ऑलरेडी वो एक सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ था। अब ये सेक्स स्कैंडल क्या था? सेक्स स्कैंडल ऐसा था कि इनके ऊपर जो क्रिस पिंचर है, 2 मेल एमपीज के ऊपर वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट का उनके ऊपर ये था कि उनको उन्होंने कहीं पिंच कर दिया या टच कर दिया, व्हाटएवर, वो लेकर के एक बवाल मचा हुआ था। इसके पहले भी विवाद में बोरिस जॉनसन आए थे जब उनका बर्थडे था। बर्थडे के दौरान वो पार्टी कर रहे थे और वो कोरोना काल में आप पार्टी कर रहे हो और उसकी तस्वीरें बाहर आ गई, खबर बाहर आ गई भाई 30-30 लोग, सारे इंग्लैंड में आप जो है लॉकडाउन लगाए हुए हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस जो यूके के हैं वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को निराशा। तो ये कुल मिलाकर के बोरिस जॉनसन की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे वो नीचे जा रही थी। उनकी खासियत यही थी कि वो इलेक्शन विनर हैं, वो चुनाव जितवाने में माहिर व्यक्ति हैं। तो वो जो पूरा का पूरा उनको जो डेंट लगा, तो उस जगह को जो पूरा करने जा रहे हैं वो ऋषि सुनक, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये एक बड़ी खबर। और फिलहाल अभी जो अंदर खाने खबर आ रही है कि जो ये विरोध शुरू हुआ जब ऋषि सुनक ने और भी 3-4 लोगों ने जब इस्तीफा दिया, तब भी ये मना कर रहे थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। कि हमें जनता चुन के लेके आई है। वो उनको लगता है कि वो इलेक्शन जिताने वाले लीडर हैं, इसलिए नहीं। तो लेकिन धीरे धीरे 45 की संख्या हो गई, 50 की संख्या हो गई लोग। तो एक और इंडियन ओरिजिन की ही मिनिस्टर हैं प्रीति पटेल। वहाँ प्रीति पटेल ने उन्हें समझाया कि नाउ इट इज़ टाइम टू गिव अप। तो ये खबर अंदर से आ रही है कि वहाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अभी सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है कि वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आएंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और वो बाकायदा इस्तीफा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई ब्रिटेन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा और इनकी जो पूरी जो
आप ये कह सकते हैं कि जो उनका जो लीनिएज है वो पंजाब से आते हैं, पंजाब से आते हैं और सेकंड जनरेशन माइग्रेंट हैं वो। इनके पिता और इनकी माता, माँ इनकी फार्मिस्ट है और पिता इनके डॉक्टर थे। वो अपने पिताजी के साथ, मतलब ऋषि के दादाजी और दादी के साथ वो माइग्रेट कर गए थे, वो वापस आ गए थे और फिर वहाँ ही वो सेटल कर गए। सेटल करने के बाद वहाँ ऋषि का जन्म होता है और वहाँ से वो ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, इन सब जगह पे उन्होंने पढ़ाई की। काफ़ी ब्राइट हैं और काफ़ी उनको पॉपुलैरिटी भी है। एक बहुत ही एक जैसा कि रेटिंग्स बता रहा है कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई कि ही विल बी बेटर देन बोरिस जॉनसन। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो दामाद हैं कृष्णमूर्ति जी के, जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। तो ये उनकी बेटी के साथ उनकी शादी है, उसको लेकर के भी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने अपना ये डिक्लेयर नहीं किया था, कुछ टैक्स रिविजन का मसला था। तो ये पास्ट की कंट्रोवर्सीज बड़े बड़े लोगों के साथ होती ही हैं। तो ये एक आप ये समझिए कि एक हिंदुस्तानी इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, तो एक बड़ी खबर और एक बड़ी बात हिंदुस्तानियों के लिए, एक फ़ख्र करने की चीज़। और जो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और ये बहुत सारे जो हिंदुस्तान में जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको वो लगेगा कि थोड़ा सा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये शख्स दिवाली भी मनाते हैं ऑफिस में और ये हमेशा इस बात को कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी प्राउड हिंदू। अपने आप को एक हिंदू मानने में वो गर्व महसूस करते हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं अब डेवलप हो रही हैं। अब इंतज़ार है कि कब वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आएँ और अपने इस्तीफ़ा की घोषणा करें। वैसे इस्तीफ़ा हो चुका है अंदर, लेकिन अब इसको फॉर्मेलिटी पूरा करके और कब इनकी घोषणा होती है, ताकि इंग्लैंड के साथ साथ हिंदुस्तान में भी लोग दिवाली की तरह जश्न मनाएं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि पीएम के दावेदार में ऋषि सुनक है। लेकिन अगर बोरिस जॉनसन की बात करें, सरकार में इस तरह से दबाव आए, कोरोना काल की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव का भी उनको सामना करना पड़ा और कई मंत्रियों ने भी उनके खिलाफ वहाँ पे धरने दिए कि वो काम ठीक नहीं कर रहे। उसके बाद भी क्यों बोरिस जॉनसन की ऐसी हालत? देखिए, डेमोक्रेसी है ये। डेमोक्रेसी में आपको जनता से हमेशा एक अप्रूवल होना चाहिए। नंबर 2, आपको अपनी पार्टी, जिस सरकार के साथ आप चल रहे हैं, या तो वो आपने उद्धव ठाकरे का एग्जाम्पल देकर के शुरू किया, जो मुझे लगता है कि इंग्लैंड जैसे सिचुएशन में वहाँ ये चीज़ें नहीं हो पाती। वो कारण ये है कि कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है वहाँ पे, कोई परिवार का नहीं, इसका बेटा वो बनेगा, उसका बेटा ये बनेगा, वो उस तरह का बहुत ही ओपन और डेमोक्रेटिक सेटअप है कि आपके नाक के नीचे से अगर कोई आदमी बेहतर कर रहा है तो वो आपसे आपकी गद्दी छीनने का कोई वहाँ पे कोई परमानेंट होकर के बैठने का वाला कोई आदमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको समझना चाहिए। तमाम दुनिया भर के जो लीडर्स हैं इस कोरोना काल की वजह से वो एक्सपोज हुए हैं। आप ये समझिए कि जितनी भी सरकारें चल रही थी पिछले 2 साल से, जब से कोरोना का कहर हुआ है, आप हर सरकार के बर्डन को समझिए कि किस हिसाब से, और ख़ास करके डेमोक्रेसी में लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों की जो चिंताएं, लोगों की मौतें हो रही हैं, और सरकार अगर उसमें लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक खड़ी नहीं हो पाती है तो बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। और वहाँ तो कोई डेमोक्रेसी के तो की शुरुआत ही इंग्लैंड से हुई है। वहाँ जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये आदमी के पास समर्थन नहीं है, आपको जाना होगा। इसमें कोई लाग लपेट, कोई बचने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है। तो खैर, ये जो कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो मिस्टेक्स हुई, लोगों की नाराज़गी बढ़ी, इकोनॉमिक कंडीशंस भी जो है वो अलग हुआ, और 2 मूल रूप से जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि आप ये देखिए, लोग कहते हैं भाई हिंदुस्तान बड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन इंग्लैंड जैसे समाज में भी अगर आप कोरोना काल में पार्टी कर लेते हैं, आपकी सरकार चली जाती है। बल्कि अब तो बयान भी आने शुरू हो गए हैं। लेबर पार्टी कह रही है ये तो पहले ही कर देना चाहिए था। बिल्कुल, वो तो देखिए, उनको तो उस समय से ही उनकी जब रेटिंग डाउन होने लग गई तो पार्टी के अंदर वैसे ही वो क्लेमरिंग शुरू हो गया था कि अब इनको जाने का वक्त आ गया है। लेकिन उनको ये लगता है कि भाई, हर लीडर को ये लगता है कि मैं इलेक्शन जिता के लाया हूँ, जनता ने मुझे भेजा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब बस इंतज़ार है कि वो कब उसकी घोषणा होगी, और हिंदुस्तान को इंतज़ार इस बात का रहेगा कि कब ऋषि सुनक जो है वो
अगले अब आगे क्या होगा? ऋषि सुनाक के सानिध्य में ही आके ये सारे मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया है, जिसकी संख्या 50 बताई जा रही है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ का यही है कि वो आकर के बाकायदा इस्तीफा देंगे और उसके बाद जब तक कोई नया नहीं बन जाता, पार्टी जो है जब तक वो नया इलेक्ट नहीं कर लेती है, तब तक के लिए वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन करके वो काम करेंगे। लेकिन जैसा माहौल लग रहा है, ज़्यादा वक्त बोरिस जॉनसन को नहीं दिया जाएगा और जैसे ही उनकी इस्तीफा होगी, 1-2 दिन के अंदर ये नए प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन का, चुनाव का की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि पार्टी ही जब आपके खिलाफ हो गई है तो फिर ऐसे में बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर ब्रिटेन से आपको बता रहे हैं, जहां बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लगातार एक के बाद एक मंत्री उनकी बगावत पे उतर आए थे और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ के 50 हो गई है। 50 मंत्रियों ने मिलकर एक साथ बोरिस जॉनसन के खिलाफ आवाज उठाई और एक के बाद एक सबका इस्तीफा आया और उसके बाद दबाव में आकर बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और सबसे बड़ी जानकारी और गर्व की बात, अच्छी बात यह है कि अब नेक्स्ट पीएम के दावेदार में भारतीय मूल के निवासी ही ऋषि सुनाक बताए जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।